हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी और ये चेंज वैल्यू न्यूट्रल होता है, यानी अगर पॉजिटिव चेंज होगा या नेगेटिव चेंज होगा दोनों को ही हम ग्रोथ कहेंगे। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन क्वालिटी एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव एंड डेवलपमेंट तभी होगा जब लोगों की लाइफ पहले से बेटर होगी। सो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगा जब पॉजिटिव ग्रोथ होगी, बट दैट डजंट मीन कि हर पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट होगी। सपोज कोई सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है पॉपुलेशन की, बट अगर उस जगह अभी भी बेटर स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, सबके पास घर नहीं है, पानी नहीं है, तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। सो दिस इज ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। सो बहुत टाइम तक जब लोग किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस मेजर करते थे तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। एंड ये माना जाता था कि जितना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी होगी तो कंट्री उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड होगी। बट कंट्री में जो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड पुअर लिविंग कंडीशन है इनको मेजर किया ही नहीं जाता था, इनको इग्नोर कर देते थे। फिर 1980s एंड 90s में एक नया आइडिया लेकर आए दो इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन। ये दोनों इकोनॉमिस्ट थे और अच्छे दोस्त थे। वन वॉज from Pakistan and the other one was from India, and they said that development was not about money alone but it is about people as well। और कॉन्सेप्ट आया ह्यूमन डेवलपमेंट का। महबूबुल हक ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट किया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने ये आइडिया एक्सेप्ट किया एंड सिंस देन UNDP हर साल पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990। अकॉर्डिंग टू महबूबुल हक, डेवलपमेंट इज अबाउट एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस सो दैट दे कैन लिव लॉन्ग हेल्दी lives with dignity। So एक meaningful life is a life जो लंबी तो हो ही, साथ ही हम हेल्दी रहें, एजुकेटेड हों, हम अपने टैलेंट्स डेवलप कर पाएं, सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकें एंड अपने गोल्स फ्रीली चूज कर सकें। और जब ये सब होगा हम तभी बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल है। बट सब ऐसी मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी पा रहे क्योंकि उनकी चॉइसेस लिमिटेड है। लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, इल हेल्थ है, एजुकेटेड नहीं है, उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इन सब की वजह से लोगों की फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी कम हो जाती है। सो जैसे एक बिल्डिंग पिलर्स पर स्टैंड करती है, सेम ह्यूमन डेवलपमेंट के भी 4 मेन पिलर्स हैं: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अगर एक भी पिलर वीक हुआ तो ह्यूमन डेवलपमेंट इनकम्प्लीट होगी। इक्विटी का मतलब होता है सबको फेयर चांस मिले। इट मीन्स इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम, कास्ट। जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि स्कूल में ड्रॉप आउट मेनली गर्ल्स का होता है या फिर जो लोग इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स के होते हैं वो ड्रॉप आउट लेते हैं। तो जब इनको इक्वल एक्सेस ही नहीं मिलेगा एजुकेशन का तो फ्यूचर में इनके चॉइसेस भी लिमिटेड हो जाएंगे। ये बहुत सी चीजें नहीं कर पाएंगे जो मे बी ये ज्यादा लिख के और पढ़ के कर सकते थे। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, विच मीन्स अपॉर्चुनिटी शुड कंटिन्यू फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। यानी हर जनरेशन को ये इंश्योर करना होगा कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर केयरफुली यूज्ड एंड नॉट वेस्टेड, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ये चीजें अच्छे से यूज कर पाए। जैसे अगर आज के समय गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो फ्यूचर में जो गर्ल्स होंगी उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी होगी। थर्ड इज प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है लोगों को केपेबल बनाना ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी बाय इंप्रूविंग हेल्थ, इंप्रूविंग एजुकेशन एंड बिल्डिंग स्किल्स। एंड जब प्रोडक्टिविटी बेटर होगी तो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, ज्यादा अर्न कर पाएंगे एंड ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे टुवर्ड्स द नेशन। फोर्थ इज एम्पावरमेंट and this means having the power and freedom to make choices। और ये power आता है from education, health, freedom and support from government policies। So for human development to actually work, these 4 things are necessary। पर ह्यूमन डेवलपमेंट को लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा है। There are 4 approaches to human development: income, welfare, basic needs and capability approach। Income approach is the oldest approach to human development। इसमें human development is linked to income, यानी अगर इनकम ज्यादा होगी तो लोगों के पास ज्यादा फ्रीडम होगी एंड इसलिए ज्यादा डेवलपमेंट होगी। दूसरी है वेलफेयर अप्रोच। इसमें लोगों को एज बेनिफिशियरीज देखा जाता है डेवलपमेंट का, एज इन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड पीपल आर जस्ट पैसिव रेसिपिएंट्स। उनका कोई रोल नहीं है बल्कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट स्पेंड करे ऑन एजुकेशन, हेल्थ,
सोशल सिक्योरिटी एंड बेसिक एमिनिटीज ऑफ द पीपल। तीसरा है बेसिक नीड्स अप्रोच। इट वाज प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ये फोकस करती है ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक मिनिमम नीड्स टू द पीपल। और इसके हिसाब से 6 बेसिक नीड्स होती हैं ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, फूड, क्लीन वाटर, हाउसिंग एंड सैनिटेशन। और इसमें इन्हीं मिनिमम सर्वाइवल नीड्स को फोकस किया गया है और लोगों की चॉइसेस को इग्नोर किया गया है। फोर्थ इज केपेबिलिटी अप्रोच। दिस वाज गिवन बाय अमर्त्य सेन। उनके हिसाब से डेवलपमेंट मीन्स बिल्डिंग ह्यूमन केपेबिलिटीज and development should focus on health, education and access to resources. Now let's see how we measure human development. इसके लिए UNDP 2 इंडिसेस यूज करती है। एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है HDI को और ये 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले बात करते हैं HDI की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। हेल्थ मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से, ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लॉन्गर हेल्दियर लाइफ्स। एजुकेशन मेजर करते हैं अडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कितने अडल्ट्स रीड एंड राइट कर सकते हैं, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से, यानी कितने बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हैं। और एक्सेस टू रिसोर्सेज मेजर करते हैं बाय परचेजिंग पावर पैरिटी which is measured in US dollars। इसमें देखते हैं कि क्या लोग एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। ये तीनों डिमेंशन का वेटेज 1/3 है एंड मिला के ये HDI स्कोर बताती हैं। HDI की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 and 1। 0 के क्लोजर होगा मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है और 1 के क्लोज होगा यानी ह्यूमन डेवलपमेंट काफी हाई है। सो HDI हमें बताता है कि कंट्री ने क्या अचीव कर लिया है, बट ये नहीं बताता कि क्या चीजें लोगों के पास नहीं है और इसलिए हम HPI का यूज करते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल एज 40, अडल्ट illiteracy rate, people without clean drinking water and underweight children. So both HDI and HPI together give us a better picture of human development. HDI और HPI के अलावा और भी कई तरीके से मेजर कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे भूटान मेजर करता है विद ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू मनी। GNH स्पिरिचुअल, नॉन मटीरियल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है। अब हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे कंट्रीज का बेस्ड ऑन देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर। जिन कंट्रीज का HDI स्कोर 0.8 के ऊपर है वहां है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। 2023-24 के डेटा के हिसाब से टोटल 69 कंट्रीज इसमें आती हैं। यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट है इन हेल्थ एंड एजुकेशन, गुड गवर्नेंस है और बहुत सारी फॉर्मर इंपीरियल पावर्स थी एंड मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज एंड कुछ ही नॉन यूरोपियन कंट्रीज इसमें आती हैं। कंट्रीज जहां HDI स्कोर इज बिटवीन 0.7 एंड 0.799, इनमें है हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें 49 कंट्रीज हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग हेल्थ, एजुकेशन एंड गवर्नेंस है। कंट्रीज जिनका स्कोर है बिटवीन 0.550 एंड 0.699, इनमें मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। इनमें 42 कंट्रीज हैं। ये मोस्टली वो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिपेंडेंट हुई एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन स्टेट्स भी आते हैं इसमें। यहाँ हाई सोशल डाइवर्सिटी है, थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है एंड ये इम्प्रूव कर रही है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाई हैं। एंड कंट्रीज जिनका स्कोर है बिलो 0.550, यहाँ है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें 33 कंट्रीज आती हैं। यहाँ प्रॉब्लम है ऑफ सिविल वॉर, फैमिन, डिजीज एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और यहाँ बेटर सोशल सेक्टर पॉलिसीज की जरूरत है। तो हमें देखने को मिलता है कि जहाँ भी हाई HDI स्कोर है वहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रही है ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, वहाँ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ज़्यादा फ्रीडम है और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है। जबकि उन जगह जहाँ लो HDI स्कोर है वहाँ कंट्रीज डिफेंस में ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं, वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पुअर सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट है एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। So this is all the important things from the chapter. If you have any doubts, write down in the comment section below. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।